गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है ये जितना मुझे याद है 3 अगस्त को किया गया था कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे। खैर वो तो 5 अगस्त को प्रोटेक्ट नहीं हो सका। 370 या 35 से सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकता है या सरकार कर सकती है बात, हम वही लीगल रहा। लोगों की चाहत है जम्मू कश्मीर के में कि बहाल हो जाए स्टेटहुड, लोगों की चाहत है कि 370 हमें बहाल हो, ये तो लोगों की चाहत है, लेकिन कर कोर्ट ही सकता है, हम में से कोई और नहीं कर सकता। देखिए जो भी नया आएगा हमें सबसे एक्सपेक्टेशन है, क्यों, हम 2 उजड़े हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं हमारी पहचान ही ख़त्म की गई है। आप मुझे बेनाम आदमी को किस नाम से बुलाओगे कि इमीडिएट इलेक्शन करो, और लोग जिसको चुनेंगे वो लोगों के मसले हल करेगा। कम अज़ कम वो शीशे के महल में बैठ के ये तो नहीं करेगा कि जो लोगों के हित में है, जो इंजीनियर्स के हित में है, किसी के हित में था, चल वैसे फैसले करेगा। यहाँ हल ही इलेक्शन है, और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होगी, जिसकी भी होगी, वो इससे बहुत अच्छी होगी जो इस वक्त है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अल्ताफ बुखारी जी। अल्ताफ साहब, गुपकार डिक्लेरेशन, अब ये एक नया चीज़ सुनने को मिल रही है, गुपकार डिक्लेरेशन। कुछ पार्टियां एक साथ हुई हैं, अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है इस गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर? देखिए जहाँ तक गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है ये जितना मुझे याद है 3 अगस्त को किया गया था कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे। खैर वो तो 5 अगस्त को प्रोटेक्ट नहीं हो सका। 5 अगस्त 2019 को 370 उठा, और मुझे लगता है इस रियासत के सभी लोगों को उसका दुख है, हमें भी दुख है, बहुत दुख है। ये कोई नहीं कह सकता इस रियासत में कि हमें दुख नहीं है कि 370 क्यों हटा। सभी पार्टियां कोर्ट में गई हैं, हम तो कोर्ट उस वक़्त गठन भी नहीं हुआ था, लेकिन हमारे एक मेंबर ने भी वहाँ पिटीशन की थी। अभी हमने जो पहली मीटिंग अपने इनकी टीम की थी, उसमें हमने डिसाइड किया कि हम एप्लीकेशन दे देंगे कि जल्दी लिस्टिंग हो सुप्रीम कोर्ट में, और अब 370 या 35 से सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकता है या सरकार कर सकती है बात, हम वही लीगल रास्ता है, हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो गुपकार डिक्लेरेशन मतलब आपको लगता है कि उसके ज़रिए कुछ ये जो पार्टियां मुझे ये बिल्कुल पाकिस्तान भी सुनिए मैं उसमें इसलिए बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हम उस वक़्त थे नहीं, अपनी पार्टी वजूद में नहीं थी, तो इसलिए हम वो नहीं कहेंगे कि वो क्या कर। हमें ये पता है आम खाने से गर्ज है, पेड़ गिरने से नहीं। लोगों की चाहत है जम्मू कश्मीर के में कि बहाल हो जाए स्टेटहुड, लोगों की चाहत है कि 370 हमें बहाल हो, ये तो लोगों की चाहत है, लेकिन कर कोर्ट ही सकता है, हम में से कोई और नहीं कर सकता, या पार्लियामेंट कर सकती। पार्लियामेंट ने हटाया, आज ही आपने देखा उमर साहब का बयान है कि जिस सरकार ने उठाया वो कहाँ बहाल करेंगे, तो कोर्ट ही कर सकता है, सबसे बड़ी कोर्ट है। तो हम भी वहाँ दोहार लगाएंगे कि जल्दी कर लीजिए, और अल्लाह करे वही फैसला हो जो लोग चाहते हो, लेकिन हमें मंजूर वही फैसला होगा जो लोग कोर्ट करेगा। आम कश्मीरी को आपको लगता है कि गुपकार डिक्लेरेशन से कुछ फ़र्क पड़ेगा? जो मुझे तो ये है कि इस वक्त लोगों को कोविड ने कंबर तोड़ दी है, इस वक्त लोगों की प्रायोरिटी है इकोनॉमिक्स, उनकी इस वक्त लोगों की प्रायोरिटी है कि उनके बच्चों की नौकरियां तहफ़्फ़ुज़ रहे, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ रहे। इस वक्त लोगों की प्रायोरिटी है कि स्टेटहुड वापस मिले, क्योंकि हमारी पहचान छीनी गई है। तो हमारा तो यह मानना है कि ये प्रायोरिटी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। आप दुकानदार इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में है, रेड़े वाला इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में, ट्रांसपोर्टर है, बिजनेसमैन है, टूरिज़्म है, हर एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में। इस वक्त तो लोगों की प्रायोरिटी वो है, पेट उनके भूखे हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं, तो लोगों की यह ऊपर वाले से हमारी भी दुहार यही रहेगी, दुआ करेंगे कि हमें इस कोविड पेंडेमिक से निजात दे दें, और वो प्रायोरिटियाँ हैं और हम उन्हीं प्रायोरिटी को लेके आगे चलेंगे। सर, अगर एक तरफ कोविड पेंडेमिक से हम लोग जूझ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं लोगों की नौकरियां नहीं जानी चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ख़त्म कर दिए यहाँ पर, 18,000 से ज़्यादा वो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर सड़कों पर आ गए जिनको अभी नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन वो ठेकेदारी का काम कर रहे थे। इसके ऊपर क्या कहना है? देखो, मैं तो आपको कहता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नादिरशाही हुक्मनामे जारी हो रहे हैं, गलत है, नहीं करना चाहे, वो वादा बंद थे, नौकरियां नहीं दे सकते हो तो उनको काम तो अपना करने दो।
मैंने पहले भी ये मसला उठाया था, हमने पब्लिकली भी उठाया, प्राइवेटली भी एलजी के साहब के साथ उठाया, और हम आज भी कहते हैं कि फ़ौरन से पेशतर बहाल किया जाए। उन लोगों का हक़ है, उन्होंने नौकरियां उस वक्त नहीं ली, उनको बोला हमने कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करने देंगे। ठीक है, उसमें खामियां हो सकती हैं, खामियां दूर करो। खामियां दूर करने का मतलब नहीं है कि आप स्कीम ही बंद करो। तो मैं बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हम लोगों ने पहले भी इशू उठाया है और हम करेंगे। तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक वापस उनके लिए वो स्कीम बहाल नहीं करेंगे। नए एलजी आ चुके हैं मनोज सिन्हा, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपको जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, जो भी नया आएगा हमें सबसे एक्सपेक्टेशन है। क्यों? हम दो उजड़े हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं हमारी पहचान ही ख़त्म की गई है। आप मुझे बेनाम आदमी को किस नाम से बुलाओगे? हमारी स्टेट ही नहीं रही, हम क्या करेंगे? हमारा तो पहले ये है। तो जो इसलिए जिसको भी भेजेंगे हमें हर एक से उम्मीद है, और हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जो भी यहाँ आए वो लोगों की खिदमत करे, लोगों के मसलों का हल करे। हम उम्मीद तो हर एक से लगाते हैं, और इतने ही हम कुछ कर सकते हैं, और तो बाकी तो हम कुछ कर। हाँ, डेमोक्रेसी होती तो फिर हम कहते हैं लोगों उसको वोट दे दो जो आपके मसले हल करेंगे। हम इसीलिए तो कहते हैं कि इमीडिएट इलेक्शन करो, और लोग जिसको चुनेंगे वो लोगों के मसले हल करेगा। कम से कम वो शीशे के महल में बैठ के ये तो नहीं करेगा कि जो लोगों के हित में है, जो इंजीनियर्स के हित में है, किसी के हित में था, सेल्फ वैसे फैसले करेगा। इलेक्शन आप चाहते हैं डिलिमिटेशन के बाद होने चाहिए या फिर? हम तो चाहते हैं उससे पहले करो डिलिमिटेशन। जब नेशनल डिलिमिटेशन होगा उस वक्त करो। ये 7 सीटें बढ़ती हैं, इनको नॉमिनेट कर लो। क्यों? यहाँ हल ही इलेक्शन है, और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होगी, जिसकी भी होगी, वो इससे बहुत अच्छी होगी जो इस वक्त है। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। अल्ताफ बुखारी जी बात कर रहे थे, और इलेक्शन की बात की है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, डिलिमिटेशन जब होता रहे। हाँ, गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर इन्होंने बड़ी बात की है कि 35 और 370 को चैलेंज करने के लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, ना कि गुपकार डिक्लेरेशन का। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, कैमरामैन अशोक चोत्रा जी के साथ, जय हिंद।